अगर आपके भी मन में ये सवाल आते हैं कि भारत में कहाँ छपते हैं नोट, कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है, भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं और भारत में सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं, यदि आप सोचते हैं जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारा नोट छाप कर देशवासी को करोड़पति क्यों नहीं बना देती, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत में कहाँ छपते हैं नोट। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। नोटबंदी के समय इन दोनों ही प्रेसों में 500 रुपए के 20 लाख नोट प्रतिदिन छापे थे। मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छापने का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस भी हैं। एक कर्नाटक के मैसूर में है और एक पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई के मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छापने का काम होता है। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि नोट छापने का काम रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की सलाह से किया जाता है और भारत सरकार भी रिजर्व बैंक से पूछ कर ही कोई निर्णय लेती है। इस प्रकार दोनों की निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए अब जानते हैं कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता। अब तक की प्रथा यही थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंट कई कामों में प्रयोग की जाती है। आइए जानते हैं भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापे जाते हैं। इसकी 40% लागत कागज और स्याही के आयात में चली जाती है। ये कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं। भारतीय सिक्के टकसाल में बनते हैं। टकसाल वह सरकारी कारखाना होता है जहां सरकार के आदेश और बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला जाता है। इसे मिंट भी कहते हैं। भारत में 4 टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में हैं। सिक्के के निशान से पता चलता है कि सिक्का कहाँ ढाला गया है। भारतीय सिक्कों में कई राज छुपे होते हैं। आप सिक्कों को देखकर कई चीजें पता कर सकते हैं। हर टकसाल में बने सिक्के की एक अलग पहचान होती है और आप एक सिक्के को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये किस टकसाल या मिंट में बना है। बता दें कि हर सिक्के में नीचे की तरफ एक शेप बनी होती है। ये टकसाल के बारे में बताती है। डायमंड मार्क, जिन सिक्कों पर डायमंड शेप होती है वो सिक्के मुंबई के टकसाल के होते हैं। ये सिक्के पर अंकित निर्माण वर्ष के ठीक नीचे होता है। कई सिक्कों में बी मार्क भी मुंबई मिंट का होता है और 1996 के बाद इस पर एम अंकित कर दिया गया था। स्टार मार्क, हैदराबाद मिंट में छपे सिक्के के नीचे स्टार मार्क होता है। वह कुछ सिक्कों में डायमंड चिन्ह भी बना होता है, हालांकि डायमंड चिन्ह में एक डॉट भी होता है। हैदराबाद मिंट के सिक्कों पर तारीख के नीचे स्टार मार्क बना होता है। टूटे डायमंड का मार्क हैदराबाद मिंट के शुरुआत में स्टार मार्क का इस्तेमाल किया गया, बाद में इसे बदलकर डायमंड शेप में लाया गया और उनमें से कुछ सिक्के में टूटा डायमंड भी शामिल है। नोएडा के टकसाल में ढलने वाले सिक्कों पर एक डॉट निशान होता है। यहाँ पर छापने वाले 50 पैसे के सिक्कों पर सबसे पहले डॉट का निशान बनाया गया था। कोई भी निशान नहीं। कोलकाता मिंट में ढलने वाले सिक्कों में कोई निशान नहीं होता। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के दौरान से कलकत्ता मिंट में जो सिक्के बनते थे उन पर कोई मार्क नहीं था। चलिए जानते हैं कहाँ से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत के सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों को दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है। 200, 500 और 2000 के नोट छापने में कितना खर्च आता है? आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2 रुपए 93 पैसे का खर्च आता है। वहीं 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट 2 रुपए 94 पैसे है और 2000 रुपए की लागत 3 रुपए 54 पैसे है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप भी यही सोचते हैं जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं
तो सरकार ढेर सारा नोट छाप कर देशवासी को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? आइए जानते हैं। जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए